Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की वीडियो में मैं अपने आगे की नोट्स कंटिन्यू करने जा रही हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, DPEP की फुल फॉर्म क्या होती है, UEE के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. सो अब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे के कुछ नोट्स पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है पहले तो हम ये जानेंगे. मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्लेस. क्या एजुकेशन की अवेलेबिलिटी हर जगह होना, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एंड उसके प्लेस को, मतलब जहाँ पे भी है वहाँ पे अवेलेबल होना. एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं, फोर्थ जो थ्योरी है, इस टोटल 4 लर्निंग स्टाइल है इसके. ये किसके द्वारा दी गई है, कॉल्ब द्वारा. कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. मेनली ये 2 डोमेन्स है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. तो अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल के बारे में आ जाता है, किसने दी है, तो कॉल्ब ने दी है. एंड 2 मेन डोमेन्स क्या है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. ऑब्जर्वेशन या सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा. किसके द्वारा ये दी गई है, एल्बर्ट बंडूरा. समटाइम्स आपके एग्जाम में ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सॉरी कि ये थ्योरी किसने दी है या एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी है, नेम आ जाएगा, आपको बताना होगा. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए. 2 नेम है, सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी. नेक्स्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय गार्डनर. टोटल हमारे 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है. जो है उसके बारे में आपके साथ डिटेल में बाद में पढ़ोगी. काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मैथमेटिकल, ये डिफरेंट इंटेलिजेंस है जो गार्डनर ने दी है. तो गार्डनर इंटेलिजेंस की बात तो की जा रही हो कि किसने दी है, तो हमारा उसका आंसर क्या है, गार्डनर. नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ZPD के बारे में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी वीडियो. होता क्या है, अ चाइल्ड नीड असिस्टेंस टू कम्प्लीट टास्क इनिशियली, मतलब चाइल्ड को हेल्प की नीड होती है टास्क कंप्लीट करने के लिए. ये वाइगॉट्स के द्वारा दी गई है. ये ZPD किसके द्वारा दिया गया है, वाइगॉट्स के द्वारा. जो बच्चा कर सकता है एंड उसे तो कहते हैं ZAD, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट, कि इतना उसे अचीव्ड है, वो खुद कर पाता है. एंड जो वर्क वो दूसरे की हेल्प से करता है, वो पॉइंट हो गया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंटल, जो बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता है. जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की जो उसे आता है ऑलरेडी, जो बच्चे को ऑलरेडी आता है, जो खुद से वो कर सकता है, वो होता है ZAD. ZAD एंड ZPD दोनों में अंतर पता होना चाहिए. ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा दूसरे की हेल्प से जो वर्क कर रहा है. एंड ZAD जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे को खुद से जितना कर पा रहा है वो होती है जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट. सो अचीव्ड या एक्चुअल डेवलपमेंट यू कैन ऑल्सो से. चलिए अब मैं आपके साथ, जैसा कि आपको पता है मैं रेगुलर अपना व्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ, मतलब स्कूल की लाइफ जो भी हो रहती है मेरी, जो भी मेरे मॉर्निंग के 5-6 आवर्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो आज का दिन है 25 सितंबर 2025 एंड आज है थर्सडे. तो आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी. आज मुझे मॉर्निंग में काफ़ी आलस आ रहा था, उठने में उठा ही नहीं जा रहा था. तो मैं उठी थी 6:40 पे उठ गई थी, 45 के अराउंड. देन 7-10 तक मैंने अपना बात वगैरह ले ली थी, नहा लिया था. देन आफ्टर दैट मैंने पूजा करी. उसके बाद मंदिर में हाथ जोड़े, अपना हनुमान चालीसा करी. ये करने के बाद देन आफ्टर दैट तैयार हुई, लंच प्रिपेयर करा. आफ्टर लंच प्रिपेयर मैंने हेयर्स वगैरह अपने प्रॉपर तैयार हुई. आज लंच में मैंने पोहा बनाया था. मॉर्निंग में कई बार आलस भी आता है बहुत ज़्यादा बनाने के लिए, समझ ही नहीं आता क्या बनाऊं, और इतनी नींद का तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है. देन आफ्टर डैट मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ. मैं आज 8:07 पे स्कूल पहुंची थी, 8:07 पे, एंड मैं पहुंच गई थी. फिर उसके बाद 15 मिनट 8:15 तक हमने बच्चों का इंतजार करा. देन आफ्टर दैट फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, प्रेयर होती है. आज भी बच्चे आए थे, आज कल से बेटर आए थे, स्ट्रेंथ अच्छी थी आज की. बच्चे आए थे, फिर बच्चों की क्लास लगी. तो सबसे पहले मैंने बच्चों के साथ जो स्टडी हमने करी वो ग्रामर का लेसन था. ग्रामर में बच्चों के साथ हमने पढ़ाई करी. सिंपल डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड सिंपल पास्ट टेंस जैसा था.
तो फिर तो मैंने अपनी क्लास में तो सिंपल पास्ट टेंस बच्चों को पढ़ाया था एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये करवाया था। वैसे तो बच्चों को इसका थोड़ा आइडिया था ही, बट बच्चों ने काफी अच्छे से आंसर करा, सभी बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, एंगेज हुए। देन आफ्टर दैट मैं अपने दूसरी क्लास में चली गई थी, 4th क्लास में, अपना मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट लेने। तो उस समय मैंने बच्चों को इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिजन चैप्टर पढ़ाया था। थोड़ा सा हाफ एक्सरसाइज आज डन करा दिया, हाफ एक्सरसाइज कल के लिए हमने छोड़ दी है। एंड मैथ्स का मैंने एक क्वेश्चन ही कराया था, 2 क्वेश्चन कराए थे। इतने कुछ नीचे से अनाउंसमेंट, नीचे से मैसेज आया था कि क्लास शिफ्ट करनी है, दूसरी क्लास को मर्ज करना है, बिकॉज उनके टीचर को कुछ इमरजेंसी से इमीडिएटली किसी काम से, स्कूल के वर्क से बाहर जाना पड़ रहा था। तो दैट्स वाई वो क्लास मर्ज हो गई थी। फिर ज्यादा स्टडी हुई नहीं, मैं फिर अपनी क्लास में चली गई। फिर उधर मैंने वर्क चेक करा एंड बच्चों को मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे वो समझाए। एंड देन आफ्टर मैथ्स में जो मेरी क्लास में चल रहा था वो था फ्रैक्शन में ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बच्चों को क्लियर आउट करा। देन आफ्टर दैट लंच हो जाता है। अभी बच्चों का वर्क हुआ नहीं था डन, बट जैसे ही लंच ओवर हो जाता है बच्चे फिर अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। एंड जब बच्चे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद जब उनकी नोटबुक्स चेक करती हूँ एंड बच्चों की डायरी लिखवाई जाती है, चेक होती है। एंड जिन बच्चों को, जो बच्चे कल एब्सेंट थे, उनको मैंने मार्क्स बताए, उनके एग्जाम में क्या मार्क्स रहे, कैसी परफॉर्मेंस रही और उन्होंने आगे के लिए और क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सब करा। एंड राउंड पे सर भी आए थे, सर ने भी बच्चों से एग्जाम के बारे में पूछा कैसा गया एग्जाम। बच्चे शांति थे एक्चुअली, कुछ स्टूडेंट्स का तो उतना जितना उन्हें एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा गया नहीं, दैट्स वाई वो साइलेंट थे, बट सर ने भी उन्हें मोटिवेट करा। एंड देन आफ्टर दैट फिर बच्चे अपने वर्क में लग जाते हैं। एंड आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक एक्टिविटी करानी है, एंड वीडियो के दौरान आपको फोटो भी शो हो रही होगी, जो एक्टिविटी मैंने दशहरा की करवाई अपने क्लास में। तो मैंने ये बच्चों से कटआउट्स मैंने निकाल पहले ही कट करके रख लिए थे, बच्चों को दे दिया, एंड बच्चों ने पेस्टिंग एंड ऑल ये सब बच्चों ने करा। बच्चे काफी खुश थे और काफी एंगेज हो रखे थे एक्टिविटी में, उन्होंने इंजॉय भी करा काफी। एक्टिविटी डन करते करते हमारा टाइम ओवर हो जाता है। एंड देन आफ्टर दैट बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाता है एंड बच्चे जाने लगते हैं, 1 बज जाते हैं। समटाइम्स तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी कैसे बीत गया। 1 बज जाते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं, बच्चे जाने स्टार्ट हो जाते हैं 1 बाय 1। ऑन फुटर्स चले जाते हैं, जिनके पेरेंट्स आने वाले होते हैं आ ही जाते हैं। मैक्सिमम 1-2 ही मेरी क्लास के रह जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे तो चले ही जाते हैं। ऑन फुटर्स ज्यादा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चले जाते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स टाइम से आ ही जाते हैं, उन्हें टाइम पता है तो टाइम से चले गए थे। फिर उसके बाद मेरी क्लास का ऑलमोस्ट डन थे, सिर्फ एक जो वैन जो सेल्फ मोड से नहीं जाता था, ट्रांसपोर्ट जिसका लगा है वो वेटिंग पे था, अदरवाइज बाकी सारे बच्चे चले गए थे। देन आफ्टर दैट मैं रिसेप्शन पे चली गई थी, बैठ गई थी कंफर्टेबली वहाँ पे आराम से। एंड रिसेप्शन पे जो मैम थे आज वो खैर एब्सेंट थे, तो मैं बैठी थी, अकेली बैठी थी। देन आफ्टर दैट वही मैंने थोड़ा बैठा, फोन देखा, एक्टिविटीज वगैरह की सर्च करी। एंड देन फिर टाइम हो जाता है तो फिर मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो मैंने यही करा, आज का दिन ऐसे ही रहा, कुछ समथिंग खास तो हुआ नहीं, बट हाँ ये है हमने एक्टिव करी। वैसे तो आपने पिक देख ही ली होगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, आपको स्क्रीन पे शो ही रही होगी। वो बच्चों ने काफ़ी मज़ा करा। एंड छोटी छोटी एक्टिविटी क्रिएट करते रहे तो इससे बच्चे भी एक्टिव होते हैं, उन्हें इंजॉय काफ़ी करते हैं, उन्हें मज़ा काफ़ी आता है। यही था सब कुछ। बाकी मैंने अंदर आराम से बैठ के अपना 2-4 एक्टिविटीज़ और सर्च करी। एक्चुअली सर से डिस्कशन हुआ था स्कूल को थोड़ा और डेकोरेट करने का, कि किस तरह से फेस्टिवल से अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, तो उस पर मैंने फाइंड आउट करा थोड़ा पॉइंट, कुछ चीज़ें। एंड देन आफ्टर दैट हम भी अपने घर को निकल लिए। अब कल का दिन देखते कैसे जाता है। एंड कल मेरी ड्यूटी भी है, तो मुझे 7:30 स्कूल पहुंचना है। देखते हैं आँख खुलती है नहीं खुलती है तो मैं कोशिश तो यही करूँगी। आज का ऐसा ही रहा दिन। एंड आई होप आपको जो मैंने आज वीडियो के दौरान आपको समझाना चाहा वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जो मैं आपके साथ स्कूल की लाइफ शेयर कर रही हूँ अपनी, क्या वो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बिकॉज आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे फीडबैक देते हैं एंड मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ अदर चीज़ें भी शेयर करूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो आस्क, मैं उसके आंसर भी आपको वीडियो के दौरान दूंगी ज़रूर। सो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.